अंश हैं। हम जीव परमात्मा मिलकर एक में एक हो जाए, यही असली सेवा है। तो हम जीव परमात्मा में एक में कैसे होंगे? इसी के लिए जो साधना की जाती है, इसी को महापुरुषों ने कहा ईश्वर की भक्ति। तो हम जीव अपने अंश में कैसे मिलेंगे? हम तो अंश रूप में अपने अंश में कैसे मिलेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम जीव हैं, हमारे ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। हम लोग रोज सिद्धांत पाठ करती हैं, घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय 3 जीव पर है छार। 3 पर्दा। पहला पर्दा है अंधकार का, दूसरा पर्दा है प्रकाश का, तीसरा पर्दा शब्द का। जब हम जीव अंत साधन के द्वारा तीनों पर्दों को पार कर जाएंगे तो अपने अंशी मिलकर के एक में हो जाएंगे, अरे परमात्मा ही हो जाएंगे। आंख बंद करती हैं घोर अंधकार। अब इसको पार कैसे करें? हम कैसे निकले? यह जो अंधकार है, इसके संबंध में गुरुदेव अपने गुरु बाबा साहब से प्रार्थना किए थे, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। वज्र किवाड़ है अंधकार, वज्र किवाड़ है। इस अंधकार को कोई धक्का देकर हटा नहीं सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि अंधकार में छेद करके निकल सकती है। धक्का देके बगल कर नहीं आगे नहीं जा सकती हैं। अंधकार में छेद करके इसके उस पार जा सकते हैं, प्रकाश में जा सकते हैं। अब अंधकार में छेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर यह सोचिए बर्मा से छेद कर देंगे, छेद होगा? वहां बर्मा नहीं चलेगा। अंधकार में छेद कैसे होगा? ये जो हम लोगों की 2 आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है, समांतर रेखा में निकल रही है। दृष्टि की धार और शक्तिशाली है। अगर कोई दृष्टि धाराओं को एक कर देंगे, सटा देंगे, तो अंधकार में छेद हो जाएगा। अब सटाएंगे तो कैसे सटाएंगे? अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। इसकी युक्ति सीखने के लिए गुरु के पास जाना होगा। वे बताएंगे। आंख बंद करने जो अंधकार दिखाई पड़ता है, इस अंधकार में यहां पर देखिए। कैसे देखिए? इस अंधकार में छेद हो जाए तो हम लोग गुरुदेव साधारण उपमा दे करके, उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किए। क्या उदाहरण दिए? टकुआ ताकन दियो बताई, तिल खुली तीर फटी। टकुआ ताकन,
अगर टकवा ताकन क्या हो गया। पहले गांव घर की माँ बहनें मूंज का धम्मा बनाती थी, झांपी बनाती थी, पैला बनाती थी, मूंज ले आती थी, बाजार से टकवा खरीद लेती थी। अब मूंज को थोड़ा सा ले करके सूतरी से समेट कर गोल कर बांधती थी। टकवा को जो गोल कर बांधी है मूंज को, तो सीधा भोंकती थी, सीधा, डलिया ठीक ठाक हो, सीधा भोंकती थी, छेद हो जाता था, उसमें दूसरा मूंज घुसा करके ऐसे करके बांधती थी। फिर जहाँ छेद किया है उसके बगल में टकवा फिर भोंकती थी, सीधा भोंकती थी, छेद होता था, उसमें उसी मूंज को घुसा कर ऐसे बांधती थी। इस तरह से डलिया तैयार होता था, टकवा ताकन। इसी तरह से अंधकार में सीधा देखने के लिए कहा, ऊपर ख्याल नहीं जाए, नीचे ख्याल नहीं जाए, अगल बगल ख्याल नहीं जाए, सीधा, बिल्कुल सीधा। जिसकी दृष्टि सट जाती है, समय आने पर एक चमत्कार का भी रूप ले लेता है। क्या चमत्कार का रूप ले लेता है, ये बात मैं सुनाता हूं आप लोगों को। भगवान बुद्ध उच्च कोटि के महापुरुष हुए। जब उनका शरीर शांत हुआ तो वहाँ के जो क्षत्रिय बाबू लोग थे व्यवस्था किए, चिता रची गई, चिता पर रखा गया भगवान बुद्ध को। वहाँ क्षत्रिय बाबू लोग क्या किए, लुका बना करके चिता में आग लगाने लग गए। चिता में आग लग नहीं रही है, लाख प्रयास किए, चिता में आग नहीं लगी। क्या है, क्या बात है, चिता में आग क्यों नहीं लग रही है? संजोग से भगवान बुद्ध के एक शिष्य